नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवल पर एक जगह एक ही वक्त एक ही साथ निशाना साधा गया। होम मिनिस्टर अमित शाह और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत पर भी एक ही झटके में अटैक किया गया। क्या नरेंद्र मोदी के सियासी दुश्मनों ने सोच समझकर टारगेट सिलेक्ट किए? योगी आदित्यनाथ पर हमला बोलने के लिए किस नेता को आगे किया गया है? मोदी विरोधी फोर्स किस क्रैश कोर्स पर काम कर रही है? रोज रोज एक नए एक्सपेरिमेंट कैसे हो रहे हैं? मोदी के दुश्मन एक जॉइंट स्ट्रैटेजी पर काम कर रहे हैं या फिर बिना सोचे समझे आरोप लगा रहे हैं? किसी भी चुनाव को जीतने के लिए दो बातें मानी जाती हैं, नेतृत्व और नैरेटिव। क्या 3500 किलोमीटर पैदल चलने के बाद भी राहुल गांधी संपूर्ण विपक्ष का न लीडर बन पाए न नैरेटिव ढूंढ पाए? हकीकत क्या है? जो छपता है और जो छिपता है, दोनों बातें आपको बताएंगे इस रिपोर्ट में। मोदी, मोहन भागवत, योगी, अमित शाह और डोवल, इन पांचों पर टारगेटेड अटैक शुरू हो गए हैं। मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं। राहुल ने 4 का नाम लिया, आगे बहुत कुछ कहा, सब सुनाएंगे। योगी पर अटैक किसने किया, क्या लिखा, क्या पढ़ा, आगे बताएंगे। मोदी के नाम पर हिंदू मुसलमान के सेंटिमेंट को भड़काने वाला एक्सपेरिमेंट शुरू हो चुका है। इसके अलग अलग सेंटर हैं, हर सेंटर पर अलग अलग चैप्टर हैं, चैप्टर लिखने वाले कैरेक्टर हैं। चैप्टर नंबर 1 है मोदी को घेरो, चैप्टर नंबर 2 है योगी को घेरो, चैप्टर नंबर 3 है सनातन धर्म पर हमला करो, चैप्टर नंबर 4 है विदेशी दुश्मनों को एक्टिव करो और चैप्टर नंबर 5 है देश विरोधी ताकतों के साथ मिलकर प्रधानमंत्री के खिलाफ हल्ला बोलो। सवाल यह है कि किस किस के निशाने पर है मोदी? कितने घंटे से चल रहा है मोदी पर नॉन स्टॉप अटैक? राहुल क्यों कह रहे हैं कि उनके पास अभी से रेडी है मोदी हटाओ प्लान नेक्स्ट? ये एक ऐसा नेक्सस है जिसका लक्ष्य ही मोदी विरोधी योजना को सक्सेसफुल बनाना है। अलग अलग मंच से हिंदुस्तान पर, हिंदुस्तानियों पर और मोदी पर हमले करवाना है। All of these are terrorists, guys. You can see these barbaric BJP old men and women. Where's your youth? Where's your youth? बूढ़े बूढ़े अरे आगे. Where's your youth? कौन है ये शख्स? हाथ में मोबाइल पकड़े कैमरा ऑन करके ये क्यों धमका रहा है? बार बार मोदी का नाम क्यों फिट कर रहा है? Modi is the Bush Gujarat. All of you are standing here. You should be ashamed of yourself. Modi is the of Gujarat. Modi is the of Gujarat. Hey, इतने डर गए हो? I'm here. What do you mean? I'll say what I like. You want to do? What you going to do? What you going to do? What you going to do? I'm not your friend. I'm not your friend. You kill innocent Muslims. Have you forgot what happened in 2002? Have you forgot what happened in 2002? देश के भीतर और बाहर मोदी के खिलाफ एक स्पॉन्सर्ड इवेंट चल रहा है। मोदी के दुश्मनों ने फॉल्स नैरेटिव वाला चंदा इकट्ठा करके एक फिल्म बनाई। मोदी विरोधी टेक्स्ट फिट करके देश विदेश में उस फिल्म का प्रमोशन किया। हिंदू फोबिक नैरेटिव फैलाकर मोदी की इमेज को नुकसान पहुंचाना ही इसका मकसद है। हिंदुओं के खिलाफ इंटरनेशनल लेवल पर माहौल बनाना ही इस साजिश का गेम प्लान है। Modi is a you extremist people. Please guys, watch the BBC documentary. Modi's India. These are the extremists who are responsible for the killing of innocent Sikhs, innocent Muslims. Modi is a Modi is a
Modi is a मगर जब मोदी विरोधी हेट नैरेटिव के खिलाफ ब्रिटेन में रहने वाले हिंदुस्तानियों ने मोर्चा खोला, पश्चिमी मीडिया के पाखंड को एक्सपोज किया, विवादित डॉक्यूमेंट्री बनाने वालों के हेडक्वार्टर पर धावा बोला, तो देखिए इस स्पॉट पर क्या हुआ, कैसे विदेशी चैनल का नेम प्लेट आनन फानन में हटा दिया गया। सारे हिंदुस्तान भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ, आप आइए। बीबीसी ने अपना यहाँ से नाम निकाल दिया है। बीबीसी ने अपना यहाँ पर बी लिखा हुआ है, बी, ये बीबीसी का हेड ऑफिस है। और यहाँ बीबीसी ने, ताकि हमारा मीडिया में नाम चले, तो बीबीसी ने अपना नाम हटा दिया, यहाँ से बोर्ड पे हटा दिया बीबीसी वालों ने, अपना बोर्ड अभी हटाया बीबीसी वालों ने। इससे लगता है कि बीबीसी के मन में चोर है और बीबीसी हमेशा झूठी फेक न्यूज चलाता है। बीबीसी, ये देखिए अभी बोर्ड क्यों हटाया बीबीसी ने यहाँ से। बीबीसी का जजिया बंद करो, बंद करो, बंद करो। अरे बीबीसी कुछ शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। ये जजिया लेना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदू विरोधिता बंद करो, बंद करो, बंद करो। जिस विदेशी एजेंडे को हिंदुस्तान में मोदी के दुश्मन मोबाइल फैला रहे हैं, चौक चौराहे गली मोहल्ले टीवी लगा लगा कर सबको पकड़ पकड़ कर दिखा रहे हैं, उसकी सच्चाई क्या है, ये खुद एक ब्रिटिश की जबानी सुनिए। BBC, the British mainstream media in the UK are liars. They've got their own agenda that protects the British establishment. BBC are liars, BBC are liars, BBC are liars. मगर जैसे ही भारतीय मूल के लोगों ने इस एंटी इंडिया एजेंडे के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की, हिंदुस्तान में बैठे मोदी के दुश्मनों ने बाहरी ताकतों के साथ मिलकर अपने पाकिस्तानी एजेंट्स एक्टिव कर दिए। मोदी के खिलाफ अनाप शनाप नारेबाजी का ऑर्डर जारी हो गया, सब कैमरे पर रिकॉर्ड हुआ। Modi is a Modi is a Oh, shut your mouth. You're a disgrace. Where's your youth? इतना तो बूढ़े साले सारे आ गए हो। Where's your youth? Where are your men? Where I'm one man. Where are your men? Oh, just shut up, yeah? Your daddy told you shut up, so you shut up. We're not going anywhere. You're going home today. Modi lanat! Modi lanat! Lanat Modi te! Lanat Modi te! Oh, speed up, chalo, chalo, chalo. Get out of here. जो प्रो पाकिस्तानी हिंदुस्तानियों को चैलेंज दे रहा है, उसकी टाइमलाइन पढ़िए, स्टॉप मोदी वाले हैशटैग के साथ देखिए, ये कौन सा नैरेटिव चला रहा है। शकील अफसार नाम का ये शख्स ब्रिटिश चैनल पर बैठकर बीजेपी आरएसएस हिंदुत्व के बारे में बकवास करता है। अपनी ट्विटर प्रोफाइल में फ्री कश्मीर वाला प्रोपेगेंडा फिट करता है। और जैसे ही हिंदुस्तानी एंटी मोदी एंटी इंडिया एजेंडे के खिलाफ बोलना शुरू करते हैं, विदेशी साजिश को एक्सपोज करते हैं। इंडिया में बैठा मोदी हटाओ इकोसिस्टम उसी विवादित डॉक्यूमेंट्री को अनब्लॉक कराने के लिए तुरंत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच जाता है। यह वही इकोसिस्टम है जो ये मानने को तैयार नहीं कि सुप्रीम कोर्ट से मोदी को क्लीन चिट मिली। इसीलिए एजेंडे की दुकान चलाने के लिए यही लोग एक नया एजेंडा लेकर कोर्ट का टाइम बर्बाद करने पहुंच जाते हैं, और ये बात खुद कानून मंत्री को कहनी पड़ती है। भारत विरोधी सनातन विरोधी मंच खोल कर बैठे कैरेक्टर्स का दूसरा चेहरा है यूपी के सीएम योगी। इस चैप्टर
ट्विटर में रामचरितमानस को टारगेट किया गया है। सनातन धर्म पर अनाप शनाप बोला गया है। ऑर्डर अखिलेश देते हैं, बोली उनके करीबी स्वामी प्रसाद मौर्य की होती है। स्वामी प्रसाद मौर्य के विवादित बयान के बाद उनके समर्थन में रामचरितमानस के टुकड़े टुकड़े किए जाते हैं, उसे आग के हवाले कर दिया जाता है। आग लगाने वाले लोग जब पकड़े जाते हैं तो हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। पता चलता है कि पूरी प्लानिंग के साथ रामचरितमानस की प्रतियों को जलाते हुए वीडियो बनाया गया। मकसद देश में आग लगाने का था, हिंसा फैलाने का था, अशांति फैलाने का था। एक दूसरा चौंकाने वाला खुलासा भी हुआ और वो ये कि जिन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई उनमें एक नाम किसी मोहम्मद सलीम का भी है और जो 5 लोग इस मामले में पकड़े गए उनमें सलीम भी शामिल है। खेल समझ रहे हैं आप? ये सीधे सीधे 24 के लिए हो रहा है। यूपी की 80 सीटों का सवाल है। इसलिए अखिलेश ने अभी से माहौल बनाना शुरू कर दिया है। योगी पर पर्सनल अटैक से लेकर पर्सनल कमेंट तक हो रहे हैं। अखिलेश रामचरितमानस के अपमान को डिफेंड भी कर रहे हैं और भगवाधारी को रिजेक्ट करते हुए सवर्ण बनाम शूद्र वाले बोल भी बोलने लगे हैं। कैमरा एंगल बदल बदल कर योगी से डायरेक्ट पूछने लगे हैं कि बताओ मैं कौन हूं, बताओ मैं क्या हूं। हमारे मुख्यमंत्री तो योगी हैं, एक संस्थान से निकले जिसका एक अपना इतिहास है, एक अपना योगदान है उस संस्था का, उस स्थान का। मुझे उम्मीद है कि रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री जी से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है। कम से कम वो तो बताएं हमें। हम तो भगवान राम कृष्ण जितने भी भगवान, और पहली बार नहीं कह रहा हूं मैं, भगवान विष्णु के जितने अवतार हैं मैं उनको मानता हूं। हमें किसी पे आपत्ति नहीं है, लेकिन जिस पे आपत्ति है उसको हम सदन में पूछेंगे। और अभी तो मैंने सुना बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि हम तो भगवान राम और कृष्ण किसी के है ही नहीं, पूर्वज ही नहीं हमारे किसी के। सुना है मैंने, सुना है मैंने। इसका मतलब बीजेपी के लोग अब तो पता नहीं क्या डीएनए टेस्ट भी कराना चाहते होंगे। हम अपना भी डीएनए टेस्ट करा लेते हैं, वो अपना भी करा लें, पता लग जाएगा कौन कहां से आया है। धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ कोई नहीं है, ना मैं खिलाफ, भगवान श्री राम के खिलाफ कोई नहीं है, रामचरितमानस के खिलाफ कोई नहीं। हमसे बोलो रामचरितमानस के खिलाफ नहीं है। मैं ये कहूंगा कि वो चौपाई एक बार हमें पढ़ के सुना दो। क्या आप पढ़ के सुना सकते हो, मुझे बताओ। और फिर मैं मुख्यमंत्री जी से पूछने जा रहा हूं कि मैं शूद्र हूं कि नहीं हूं। कोई खिलाफत नहीं कर रहा ग्रंथ की, ना भगवान के खिलाफ है ना रामचरितमानस के खिलाफ है। लेकिन ये बीजेपी वाले ये बताएं उनके नेता क्या क्या कहते हैं। हद तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने किए पर, अपनी बोली पर रत्ती भर पछतावा नहीं है। वो हर रोज एग्रेसिव स्टांस ले रहे हैं। हेकड़ी ऐसी कि कैमरे पर आकर सरासर झूठ बोलने से भी नहीं हिचकिचाते। खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि उनके समर्थकों ने रामचरितमानस की प्रतियों में आग नहीं लगाई। ये जो एफआईआर हुई है इसमें आपका नाम है, ये कहा गया है, इसमें लिखा है कि आपकी शय पे हुआ। जो लोग जला रहे थे वो आपके समर्थन में नारे लगा रहे थे। समर्थन में नारा लगाना कोई अपराध नहीं। कोई मेरा फोटो लगाया है वो भी अपराध नहीं। महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों के सम्मान की अगर बात किया है तो वो भी अपराध नहीं है। किसी पुस्तक से विवादित अंश को हटाने की मांग किया है तो वो भी अपराध नहीं है। इसलिए भाजपा की सरकार है। भाजपा ने दबाव में एफआईआर लिखाई है। अगर सही एफआईआर लिखाई गई होती तो मेरा नाम उसमें होता ही नहीं।
जहां मैं था ही नहीं उसमें मेरा नाम होना इस बात को जाहिर करता है कि ये एफआईआर जानबूझ करके बैठे बैठाए लिखाई गई है। लेकिन इसमें कहा गया कि प्रतियां जलाई गई रामचरितमानस की, तो इसको सही मानते हैं आप? रामचरितमानस की कोई प्रति नहीं जलाई गई। लोगों ने कुछ स्लोगन लिखा था अपनी दफ्तियों पर, वो जलाया गया, और स्लोगन दफ्तियों पर लिखे हुए जलाए गए, वो आपराधिक की कृत्य में नहीं आता। 24 से पहले मोदी और योगी विरोधी मोर्चा अचानक राम के नाम पर इतना एक्टिव क्यों हुआ है, इसका एक एग्जाम्पल योगी आदित्यनाथ ने खुद दिया। अयोध्या में राम का काम फुल स्पीड से चल रहा है। जनवरी 2024 की डेडलाइन पहले ही आ चुकी है। तो क्या सनातनी परंपरा पर हमला एक सोची समझी स्क्रिप्ट का हिस्सा है? लग तो ऐसा ही रहा है। राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम अब अमृत उद्यान हो गया है। और मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं ना, सरदेव भैया जी जोशी जी यहां मंच पर हैं। अयोध्या में 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो रहा है। 500 वर्षों में न जाने कितने संघर्ष हुए, न जाने लाखों हिंदुओं को बलिदान देना पड़ा, पूज्य संतों को अपने आप को बलिदान देना पड़ा। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के नेतृत्व में, पूज्य संतों के मार्गदर्शन में जब यह आंदोलन आगे बढ़ा, आज जब देश के अंदर भारत की सोच रखने वाली सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हो गया। भव्य मंदिर का निर्माण कार्य इस वर्ष के अंत तक पूरा हो जाएगा और रामलीला अगले वर्ष के प्रारंभ में ही अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो जाएंगे। हर भारतवासी गौरव की अनुभूति करेगा और देश के अंदर भारत की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक व्यवस्था परंपरा से जुड़े हुए इन पवित्र स्थलों के पुनरुद्धार का कार्य हो रहा है। यह है विरासत के प्रति सम्मान का भाव। हमें एकजुट होकर के कार्य करना है, एकता के साथ कार्य करना है। आस्था के साथ खिलवाड़ भी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कि एक बार फिर से अंगड़ाई लेने की आवश्यकता है, अपने पौरुष को जगाने की आवश्यकता है, समाज को पढ़ाने लिखाने की आवश्यकता है। हमारे लिए इसलिए भी गौरव की बात होनी चाहिए, सनातन धर्म का मतलब है मानव धर्म। इस तेजी के साथ जिन सनातन मूल्यों की रक्षा करते हुए, मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करते हुए भारत की सरकार कार्य कर रही है, 140 करोड़ का भारत प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उलता है। भाइयों बहनों, कोई कारण नहीं, अगले कुछ वर्षों के अंदर भारत दुनिया की टॉप की अर्थव्यवस्था में होगा, इसमें कोई संदेह किसी को अब नहीं होना चाहिए। सनातनी परंपरा के प्रति योगी का यही भाव, मोदी का यही भाव विरोधियों के गले नहीं उतर रहा। इसीलिए हर घंटे 2 घंटे पर कभी अखिलेश तो कभी स्वामी प्रसाद मौर्य कैमरे पर आकर सनातनी परंपरा को निशाना बनाकर 24 के लिए नया नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार अटैकिंग हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो हक छीनते हैं, लोगों को सम्मान नहीं देना चाहते। आज समय और जमाना पढ़ा लिखा है, आज कोई भी बात कही जाएगी, नई पीढ़ी के लोग उसको चेक कर लेते हैं कि आखिरकार इसमें सच्चाई क्या है। और जो विवाद उठा है, जो सवाल खड़े हुए हैं, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, मैं सदन में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री जी हैं, योगी भी हैं, और मैं जानता हूं कि वो जिस पीठ से आते हैं उसका बहुत सम्मान है। कम से कम वो सदन में हमें बताएंगे शूद्र कौन है, उसके बाद बहस आगे बढ़ेगी। और जो इनाम घोषित कर रहे हैं या मुकदमे लग रहे हैं,
ये बहुत छोटा काम है सरकार का। सरकार को ये काम नहीं करना चाहिए और सरकार को याद रखना चाहिए, एक समय था एक साइंटिस्ट ने कुछ बात ऐसी कह दी थी जिससे उस समय के धर्म के लोगों ने उस बात को नहीं माना। 400 साल के बाद उन्हीं धर्मगुरुओं ने माफी मांगी थी और कहा था उस समय जो फैसला लिया गया था वो गलत था। तो मैं समझता हूं भारतीय जनता पार्टी को और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को ये अधिकार नहीं है कि जो अपना स्वतंत्रता का अगर कोई वो अपना विरोध प्रकट कर रहे हैं उस पर मुकदमे और कार्रवाई करें। इसमें अकेले अखिलेश नहीं है, इस खेल में ओवैसी भी शामिल हैं। बिहार में नीतीश भी हैं। देश का एक एक चीज को, सब चीज को बदलना चाह रहा है। क्या क्या चीज नया नया नामकरण करने के चक्कर में क्या मतलब है इन लोगों का? सबको याद रखना है। लोग अगर भूलवाना चाहेंगे, आज झगड़ा करवाना चाहेंगे नया, वो अपना जगह पर है। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है। ये अच्छी तरह जान लीजिए, समझ लीजिए, सब बोगस बात है। मोदी के खिलाफ एक चैप्टर तो राहुल भी खोल कर बैठे हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा तो खत्म हो गई, अब वोट जोड़ने वाली यात्रा शुरू होगी। लेकिन उससे पहले राहुल ने एक साथ मोदी पर सीरियल अटैक किया है। आरएसएस, अजीत डोवल, अमित शाह, सबका जिक्र किया है। तो क्या यह भी प्री प्लान्ड स्क्रिप्ट का ही हिस्सा है? जो हिंसा करवाता है, जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, अजीत डोवल जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, वो इस बात को समझ नहीं सकते हैं, वो दर्द को समझ नहीं सकते हैं। हम समझ सकते हैं। पुलवामा के जो सैनिक थे, उनके बच्चों के दिल में क्या हुआ मैं जानता हूं। मेरे दिल में वही हुआ है जो यहां पे कश्मीर में लोग मरते हैं, उनके दिल में क्या होता है। जो फोन कॉल आता है क्या लगता है, वो मैं समझता हूं, मेरी बहन समझती है। जो हिंसा नहीं सहता है, जिसने हिंसा नहीं देखी है, उसे ये बात समझ नहीं आएगी। जैसे मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, आरएसएस के लोग हैं, उन्होंने हिंसा नहीं देखी है। डरते हैं, नहीं डरते हैं। देखिए, डरते हैं। यहां पे हम 4 दिन पैदल चले, मैं आपको गारंटी देके कह सकता हूं कि बीजेपी का कोई नेता ऐसे नहीं चल सकता है। एक बात नोट करने वाली है, राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान सैकड़ों बार मोदी का नाम तो लिया, लेकिन कभी डोवल का जिक्र नहीं किया। खेल समझिए, राहुल ने एनएसए का नाम जबरदस्ती लिया। यानी राहुल एक तरफ तो कह रहे हैं कश्मीर में जो हुआ वो अजीत डोवल ने ही किया, पाकिस्तान भी तो यही लाइन लेता है, यही कहता है। तो क्या ये समझा जाए कि 24 में मोदी से लड़ने के लिए विरोधी अब देश के सारे दुश्मनों से हाथ मिलाने के लिए रेडी हैं? विदेशी प्रोपेगेंडा फिल्म से लेकर हाल फिलहाल के बयान और घटनाएं यही इशारा दे रही हैं। और अब बात बागेश्वर धाम के बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की। वो हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि बाबा बागेश्वर धाम सनातन के मुद्दे पर अब तन गए हैं। उन्होंने अपने ऑपरेशन का पूरा तरीका बदल दिया है। चमत्कार, जादू टोना, भूत प्रेत, बाधा जैसी बातें अब वो कम कर रहे हैं। पिछले 15 दिनों से धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सिर्फ और सिर्फ सनातन, हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं। वो अब सीधे सनातन धर्म की और उसको नुकसान पहुंचाने वालों की बात कर रहे हैं। रामचरितमानस पर उठे बवाल पर भी बाबा सीधे संविधान और सनातन की बात करते हैं। बाबा को लेकर सवाल और राज बहुत सारे हैं। उनकी बागेश्वर धाम सरकार बनने की कहानी, धीरू से बागेश्वर धाम सरकार बनने की कहानी भी बहुत दिलचस्प है।
और फिल्मी भी है। भारतीय जागो, सनातनियों अब जागो, अब जागने का समय है, भागने का नहीं। हिंदू राष्ट्र का आह्वान, बाबा बोले मेरा सनातन सबसे महान। प्रत्येक भारत का नागरिक नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सबके बाप दादा राम है, सबके पूर्वज राम है। धर्मांतरण का सवाल या घर वापसी पर बवाल? कोई धर्मांतरण नहीं करता, घर वापसी करवा, हमने घर वापसी करवा। कोई आता है उनको भी तो करवाते हैं, वो भी तो ले जाते हैं, तब तो हमने नहीं बोला। क्या गजवाए हिंद का जवाब भगवाए हिंद? गजवाई हिंद सही है, भगवाई हिंद गलत हो गया, वाहरे दोगल हो। सनातन के जाप और हिंदू राष्ट्र के आह्वान के बाद बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री ने नया नारा दिया है, भगवाए हिंद। गजवाई हिंद सही है, भगवाई हिंद गलत हो गया, वाहरे दोगल हो। गजवाए हिंद यानी वो इस्लामिक जंग जिसके जरिए पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर इस्लामिक शासन होगा। कट्टरपंथियों का यह बड़ा नारा रहा है, इसीलिए अब धीरेन्द्र शास्त्री भगवाए हिंद का नारा दे रहे हैं। तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय बन गए हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि उनके हिंदू राष्ट्र और सनातन वाले बयानों को हिंदुत्व के बहुत बड़े समर्थक का समर्थन मिला है। वसुदेव कुटुंबकम का उद्घोष अगर कोई कर सकता है, हमारा सनातन धर्म ही कर सकता है। और सनातन धर्म के साथ छेड़छाड़ करने का मतलब मानवता के जीवन के साथ खिलवाड़ करना है। और इसी विरासत पर गौरव की अनुभूति करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, स्वधर्मे निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपना धर्म चाहे जैसे भी हो उसमें मरना भी श्रेयकर है, लेकिन दूसरे का धर्म हमेशा भय कारक होता है, भय कारक होता है। भाइयों बहनों, जो लोग धर्मांतरण करवा करके राष्ट्रांतरण की कुत्सित मंशा के साथ घुसपैठ करना चाहते हैं, इनकी इस कुत्सित मंशा को सफल नहीं होने देना है। अनुयायियों की यह भीड़ धीरेन्द्र शास्त्री की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि बिना विवाद के देश दुनिया में ना तो धाम को प्रसिद्धि मिलेगी और ना ही कोई धीरेन्द्र शास्त्री को जानेगा। इसीलिए धीरेन्द्र शास्त्री ने अपना ये दूसरा वर्जन लॉन्च किया है। उनके हिंदू राष्ट्र और सनातन वाले बयानों को समर्थन मिल रहा है, इससे उन्हें ऊर्जा भी मिल रही है। इसीलिए जब रामचरितमानस का अपमान होता है तो धीरेन्द्र शास्त्री भी इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं। भारत के संविधान के प्रथम पृष्ठ पर भगवान श्री सीताराम पुष्पकारूढ़ हैं, ऐसी छवि अंकित है। उस देश के संविधान को मानने वाले लोग अगर भगवान राम की जीवन गाथा के प्रति उंगली उठाएं या टिप्पणी करें, घोर निंदनीय। और प्रत्येक सनातनीय हिंदुओं को इसलिए हम चिल्ला चिल्ला करके कहते हैं, अब भारतीय जागो, सनातनियों अब जागो, अब जागने का समय है, भागने का नहीं। हिंदू राष्ट्र का मतलब सर्वधर्म समन्वय, हिंदू राष्ट्र का मतलब सबको जीवन जीने का मौलिक अधिकार, हिंदू राष्ट्र का मतलब हिंसा को किंचित मात्र भी स्थान ना हो, ऐसा राष्ट्र। कोई धर्मांतरण नहीं करता, घर वापसी करवा, हमने घर वापसी करवा। कोई आता है उनको भी तो करवाते हैं, वो भी तो ले जाते हैं, तब तो हमने नहीं बोला, तब तो हमारे किसी बेचारे हिंदू ने नहीं बोला। हमने तो सिर्फ घर वापसी का इन्विटेशन दिया है। और प्रत्येक भारत का नागरिक नहीं, पूरी दुनिया का प्रत्येक व्यक्ति सनातनी है, क्योंकि सबके बाप दादा राम है, सबके पूर्वज राम है। सनातन के पहले कोई धर्म था ही नहीं, सनातन ही सर्वोपरि।
अब कोई अपने बाप को बाप ना कहे तो इसमें हमारी क्या गलती है? आप अपने पिताजी को पिताजी ना कहो तो हमारी गलती है कि आपकी गलती है? ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, ऊंची है महिमा, ऊंची है आभा, संगे बेराजे सन्यासी बाबा। आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम सरकार कहलाते हैं, मठाधीश्वर हैं। लाखों की संख्या में लोग उनके दर्शनों के लिए आते हैं। बड़े बड़े नेता उनके दरबार की शोभा बढ़ाते हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में धीरेन्द्र शास्त्री के पास सब कुछ है, लेकिन उनके हालात हमेशा ही ऐसे नहीं थे। बहुत से लोगों को शायद ही यह पता होगा कि धीरेन्द्र शास्त्री का बचपन बहुत ज्यादा गरीबी में बीता। छतरपुर के जिस गढ़ा गांव में बागेश्वर बालाजी का धाम है, वहीं पर धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म इसी घर में हुआ था। घर में माता पिता के अलावा धीरेन्द्र के 2 छोटे भाई बहन भी थे। पिता कुछ नहीं करते थे। गरीबी इतनी थी कि धीरेन्द्र को भिक्षा भी मांगनी पड़ती थी। आज उनके इस घर के बाहर श्रद्धालुओं की लाइन लगी होती है। वो सिर्फ ये देखने के लिए आते हैं कि उनके बागेश्वर धाम सरकार किस घर में पैदा हुए। घर आज पक्का हो गया है। आसपास के तमाम लोग, ये फैमिलीज ऐसे आ रही हैं और उस घर को, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के घर को नमन करते हुए दिखाई दे रही है। लोगों की आप भीड़ देख रहे हैं इस तरीके से। जी, आप लोग कहाँ से आए हैं? हम सिवनी जिले से आए हैं। जबलपुर से आए हैं? जी। अच्छा, तो ये तो शास्त्री जी के घर है। हाँ, सब अब शास्त्री जी नहीं मिल रहा है तो घर को ही प्रणाम कर लें। अच्छा, तो आप दरबार गए थे? जन्मभूमि जी। जी। अच्छा, तो अब यहाँ पे आए उस घर के दर्शन करने जहाँ पे शास्त्री। हाँ जी जी जी। आप लोग कहाँ से? जबलपुर से हैं, माता जी। हाँ। तो जिस तरीके से देख सकते हैं दर्शकों का तांता लगा हुआ है। आज भी जब धीरेन्द्र शास्त्री भागवत कथा करते हैं तो अपने बचपन की इस गरीबी का अक्सर जिक्र करते हुए बहुत भावुक हो जाते हैं। पिताजी हमारे कुछ करते नहीं थे। अपने गांव में हम भिक्षा मांगते थे। आयु हमारी रही होगी यही कोई 8 साल, 8 साल की अवस्था पूरे गांव में। उससे जो मिलता था उसी से हमसे जो छोटी बहन थी, भाई था, उनका भोजन चलता था। घर में कोई पुरोहित कर्म तो था ही हमारा। कोई अगर सत्यनारायण की कथा बचवाने के लिए आ जाए तो उस जमाने में हमको सत्यनारायण कथा के 5 रुपया मिलते थे। 5 रुपए मिलते थे। 5 रुपए में 2 रुपए की चाय पत्ती शक्कर लाते थे। 1.25 रुपए का पहले पार्ले जी बिस्कुट आती थी। इतनी विचित्र दशा थी कि भोजन की ठीक से व्यवस्था नहीं हो पाती थी। इसलिए जो है पार्ले जी बिस्कुट खा खा करके हमने 8-8 दिन गुजारे। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को अपना बचपन बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि घर की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर थी। उनकी पूरी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं लगती, क्योंकि वो फर्श से अर्श पर पहुंचे हैं। हमारी माँ कहती थी, बेटा हम लोग गरीब जरूर हैं, परंतु बेटा जब भी तुम घर से निकलना मुस्कुराते हुए निकलना। दुनिया को ये पता ना लगे कि हम लोग भूखे हैं। माँ के एक शब्द चोट कर गए थे। माँ ने कहा था, बेटा धैर्य रखो, ईश्वर सब देख रहा, एक दिन अपने भी दिन आएंगे। बारिश आती थी ना, जब श्रीमान जी, जब बारिश आती थी ना, हमारे घर पे आफत आती थी। आफत, क्योंकि एक छोटा सा कमरा था, वो भी खप्पर वाला, तो पलंग के नीचे छिप करके हम तीनों भाई बहन रहते थे पूरी बारिश पर। और इतनी अवहेलनाएं सही, इतनी अवहेलनाएं सही। लोग खिल्ली उड़ाते थे। बड़ा पुजारी बना, चंदन लगाते थे तो लोग खिल्ली
बड़ा पुजारी बना, फटे कपड़े पहने घूम रहा है। ऐसे ही गरीब दीनहीन हालात में उन्होंने अपना बचपन गुजारा, भिक्षा मांगकर काम चलाया। छोटी सी उम्र में ही पुरोहित का काम शुरू किया, भागवत कथा करने लगे, लेकिन गरीबी का साया नहीं हटा। हमको भागवत पढ़ने के लिए वृंदावन जाना था बचपन में, अवस्था छोटी सी थी, तो वृंदावन जाने के लिए हमको 2000 रुपए की आवश्यकता पड़ी। आज भी वो दिमाग में चोट है हमारे। हमको वृंदावन जाने के लिए 50 जगहों पर उधार मांगा, हमको 2000 रुपए उधार नहीं मिले। क्यों? क्योंकि अगर उधार दे देते तो शायद हम चुका नहीं पाते। ये जमाना बड़ा उल्टा है यारो, इस जमाने में उधार भी उसी को दिया जाता जो अमीर हो। तीनों भाई बहनों में सबसे बड़े थे, तो जिम्मेदारी भी थी उनके ऊपर। छोटी सी उम्र से तो छोटे से कमाते थे, वो भिक्षा भी लेते थे गांव से जा जाके, घर घर से। अच्छा। हमने स्वयं देखा और स्वयं साथ गए हैं उनके साथ। तो स्वयं हमने देखा है, लोगों से भिक्षा लेते थे। तो कहीं कहीं किसी किसी घर में तो ऐसा तक होता था कि लोग भगा देते थे उनको कि नहीं देना, जाओ भग जाओ। तो वो उससे दुखी नहीं होते थे, मतलब उन्हें वो मुस्कुराते थे, वो वहां से भग जाते थे। मतलब कभी भी कोई गिला शिकवा कोई चीज नहीं थी। अच्छा। मतलब बहुत ही अच्छे इंसान थे और शुरू से ही वो सनातन धर्म के प्रति बहुत जागरूक थे और बहुत ही अच्छे थे। मतलब उनकी स्थिति बहुत तंगी की थी उस समय पे। वो गड़ा गांव से पैदल चल के, जो 5 किलोमीटर दूरी पे है, वहां से पैदल चल के आते थे। उनके पास कपड़ों की भी कमी थी और एक प्रकार से साफ झलकता था कि उनके पास आर्थिक तंगी थी। अच्छा जी। लेकिन कभी उन्होंने जताया मदद मांगने की कोशिश? नहीं, कभी भी उन्होंने मांगने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वो धन से भली तंग थे, लेकिन उनका स्वभाव इतना मिलनसार था कि उन्होंने कभी जाहिर नहीं की अपनी गरीबी। धीरेन्द्र शास्त्री की छोटी बहन की शादी तय हो गई थी, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे और कोई पैसे उधार भी नहीं दे रहा था। ऐसे वक्त में एक मुस्लिम दोस्त ने उनकी मदद की थी। अपने दोस्त शेख मुबारक का जिक्र वो अपनी हर कथा में करते हैं। उस वक्त हमारी मदद एक मुसलमान भाई ने की थी, जिनका नाम शेख मुबारक है। हाँ, जाति से मुसलमान थे, लेकिन वो हमारे मित्र थे बचपन के। हमारी बहन का जब विवाह था तो हमको 20,000 रुपयों की जरूरत थी। उस आदमी ने बिना सोचे ये चुकाएंगे कि नहीं, बाकी हम अपनों की और सबकी बात बता रहे हैं। जगत में झूठी देखी प्रीत, एक भाई पर क्या गुजरती है भाई जानता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।